साध्वी प्रज्ञा सिंह, मेरा सवाल आपसे ये है कि चूंकि हेमंत करकरे को पूरा देश शहीद के तौर पर जानता है, उनको अशोक चक्र मिला और उनके सीने पर आतंकियों की गोलियां लगी, पाकिस्तान से कसाब और उसके साथ ही आए थे, और उन हेमंत करकरे के लिए आपने जिस तरह की बात कही, आपने कह दिया उनको, आपने श्राप दिया था, आपने कहा उनका सर्वनाश हो गया, आपने उनको कहा कि वो देशद्रोही थे, ये सब कहना एक शहीद के लिए जिसे पूरा देश एक शहीद के तौर पर मानता है, लगता नहीं कि बहुत शर्मिंदगी वाला बयान है और इस बयान के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, वापस लेना चाहिए? ऐसा है कि द्विपक्षीय बातें नहीं करना चाहिए किसी को भी। मैं एक ही बात कहूंगी कि जिस व्यक्ति को मैंने प्रत्यक्ष झेला है, ठीक है, उसके बारे में अगर मैंने कहा है तो इसकी सत्यता पता करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरा एक कहना है, मैं प्रत्यक्ष उसकी प्रमाण हूं, और मेरा कहना है कि जो देशभक्ति का दमन करेगा, जो भी हो देशभक्ति का दमन करेगा, तो आतंकवाद से मरेगा। लेकिन सवाल तो यह है ना साध्वी प्रज्ञा सिंह कि वो देशभक्त थे क्योंकि देश के लिए गोलियां खाई। वो जिस रात निकले थे मुंबई में, उस रात वहां पाकिस्तान से आतंकी आए थे और उसके बाद वो मारे गए आतंकियों की गोली से, उनके सीने पर गोलियां लगी और पूरे देश ने वो तस्वीर उस रात की देखी। आप ऐसे शख्स को जिसे देश ने एक जाबाज के तौर पर देखा, जिसे अशोक चक्र मिला, उन्हें आप देशद्रोही कहते हैं, उन्हें आप हिंदू विरोधी कहकर एक जामा पहनाते हैं और साथ में आप खुद को देशभक्त कहती हैं। तो आपने ऐसा क्या किया कि आप देशभक्त हो गए और जो देश के लिए शहीद हो गया वो हिंदू विरोधी और देशद्रोही और उसका सर्वनाश हो गया? आप मुझे ये प्रश्न मत करिए, क्योंकि मैंने जो कहा है वो मैंने झेला है, और जो व्यक्ति झेलता है उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। कानून के अंतर गैर कानूनी काम करने वाला वो था कि मैंने स्वयं ने झेला है। इससे ज्यादा मैं क्या कुछ कहूँ। इतनी गंदी गालियां देता था वो मुझे, इतनी भयानक गालियां देता था, और वो एक ही बात कहता था, इतने गंदे बोलने के बाद मैं बोल नहीं सकती इस कैमरे पे। तब मैंने उससे कहा था, जा अपनी बेटी से पूछ कि ये क्या होता है, क्या कहोगे आप इसको? था कोई इसका कानून? कौन था ये जो मुझे 13 दिनों तक गैर कानूनी रखा? क्या था ये कानून? ये कानून का रक्षक है क्या? किस प्रकार की बात करते हैं? संवेदनशीलता नहीं है कोई? हमारी संवेदना नहीं होती। कौन सी संवेदना होती है? ओम्बले जब मरा तो उसको, ओम्बले जब शहीद हुआ, ओम्बले जब आहूत हुआ, तो क्यों उसको नहीं दिया था इन लोगों ने पुरस्कार? क्यों उसको पुरस्कार नहीं दिया था? ये मुझे जरा, मेरा भी प्रश्न है, खड़ा कर रही हूं कि क्यों उसको नहीं दिया था। अगर वो हमले नहीं होता तो कसाब भी पकड़ा नहीं जाता और दिग्विजय सिंह सरीखे लोग हमें आतंकवादी सिद्ध कर देते। इसलिए प्रश्न समाज से करिए, प्रश्न इन कांग्रेसियों से करिए, और ये समाज, ये राष्ट्र, ये जनता उनको उत्तर देगी। आप उस समय का इंतजार करिए। ये सही है प्रज्ञा सिंह, अगर आपके साथ कुछ टॉर्चर हुआ, ऐसी बात हुई तो आपको अदालत में जाना चाहिए था, आप कोर्ट में अपनी बात कहती। देश में प्रधानमंत्री मोदी आपके शुभचिंतक हैं, राजनाथ सिंह आपके शुभचिंतक हैं, महाराष्ट्र सरकार आपके शुभचिंतक हैं, आप इन तमाम दरवाजों को खटखटाती। लेकिन आज आप चुनाव के वक्त अगर आप ऐसी कहानियां सुना रही हैं और साथ में आप करकरे को देशद्रोही कह रही हैं, आपको अगर कांग्रेस से शिकायत थी आप कहिए, आपको हक है कहने का। लेकिन इस कांग्रेस से शिकायत के नाते अगर आप हेमंत करकरे के लिए कह रही हैं तो मुझे लगता है इसके लिए आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपने देश के उन लाखों करोड़ों लोगों को जिन्होंने उन्हें एक शहीद के तौर पर देखा, उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं अपने चुनावी फायदे के लिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह शायद इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं, बचना चाहती हैं, और बीजेपी भी अब इन सवालों पर डिफेंसिव है। बीजेपी की तरफ से भी शायद उन्हें कोई संदेशा गया है। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता।